चलो मंदिर करें पूजा, वहाँ पर भीड़ बड़ी है। मेरा दिल बेचैन है माँ दरस के लिए। चलो मंदिर करें पूजा, वहाँ पर भीड़ बड़ी है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन और माँ स्कंद माता की पूजा का दिन है। माँ स्कंद माता को वात्सल्य की मूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी गोद में स्वयं भगवान कार्तिकेय बालक के रूप में, इनके पुत्र के रूप में सदा विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि स्कंद माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी उपासना करने से भक्तों की सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो ही जाती हैं, साथ ही निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसलिए विवाह के बहुत समय बाद तक भी जिन्हें संतान सुख ना मिला हो, ऐसे दंपति को यदि हो सके तो मिलकर माँ स्कंद माता की पूजा विधि विधान से करके माँ को उनका प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए। यदि संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो उसके निवारण के लिए भी आज के दिन सच्चे मन से भक्तों को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना और आरती के बारे में। साथ ही आप स्कंद माता की कथा हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आजकल आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण भी सुन सकते हैं। वैसे भी जो लोग बहुत समय से हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा और भागवत कथा सुनते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि देवी भागवत पुराण बहुत ज़्यादा लंबा है, जो कि हो सकता है कि नवरात्रि के दिनों में पूर्ण ना हो पाए। तो ऐसे में अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आप सुनना पसंद करेंगे, तो नवरात्रि के बाद भी इन कथाओं को मैं जारी रखने का प्रयास करूंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक भी देवी भागवत पुराण की कथाएं नहीं सुनी हैं, या आपने शिव महापुराण कथा या भागवत कथा नहीं सुनी है, तो प्लीज़ एक बार आप जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये कथाएं आपको बहुत पसंद आएंगी। माँ स्कंद माता का स्वरूप उनके भक्तों के मन को एकदम से मोह लेने वाला है। अपनी 4 भुजाओं में से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अपनी एक भुजा से उन्होंने अपनी गोद में भगवान स्कंद को, जिन्हें हम कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, अपनी गोद में बिठा रखा है, विराजमान कर रखा है। भगवान कार्तिकेय हमेशा या भगवान स्कंद हमेशा माँ की गोद में बालक रूप में ही क्यों रहते हैं, वो कभी बड़े क्यों नहीं होते? इसके बारे में पुराणों में बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। अगर आप कहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि स्कंद माता की कथा के साथ साथ मैं आपको इस बारे में भी बता सकूं। माँ की एक भुजा सदा वर मुद्रा में रहती है, जिससे ये अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। अपने भक्तों को अपनी संतान की तरह समझती हैं और उनके हर प्रकार के दुखों का निवारण करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं, और स्कंद माता की पूजा करने से बुध ग्रह से होने वाले जो भी दुष्प्रभाव हैं वो भी कम या फिर शांत हो जाते हैं। ये देवी अग्नि और ममता की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए अपने भक्तों पर सदा प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। स्कंद माता का ये रूप हमें सिखाता है कि हमारा जीवन स्वयं ही अच्छे और बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम की तरह है, और हम स्वयं अपने अपने सेनापति हैं। हमें अपने जीवन के सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए माँ स्कंद माता की पूजा आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए। माँ हमारा नेतृत्व करती है, हमें अच्छे बुरे की पहचान करके हमें सदा सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन पूजा करने वाले भक्तों का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान, चित्त और वृत्ति एकाग्र हो सके। स्कंद माता को अपने पुत्र स्कंद से बहुत प्रेम है, इसलिए आज के दिन सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करने के साथ साथ स्कंद भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त माँ के साथ उनके पुत्र की भी पूजा करता है, उस भक्त पर माँ अपने पुत्र की तरह, अपनी संतान की तरह स्नेह लुटाती हैं और उनकी सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करती हैं। माँ का प्रिय रंग सफ़ेद है, और माँ को भोग में आज के दिन केले का फल या फिर दूध से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन आप माँ स्कंद माता को शहद का भोग भी लगा सकते हैं। आपके पास जो भी पूजन सामग्री हो, जो भी नैवेद्य हो, जो भी फल हो, मिठाई हो, आप सच्चे मन से माता रानी से प्रार्थना करते हुए उन सामग्री को स्वीकार करने का आग्रह हमेशा हर दिन जरूर करें। आपकी जैसी भी सामर्थ्य उसके अनुसार भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास श्वेत वस्त्र नहीं है तो आप लाल, पीले या फिर हरे रंग के या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर भी, जो कि साफ और धुले हुए होने चाहिए, धारण करके भी माँ की पूजा हर दिन कर सकते हैं। कई बार हमारे पास माँ का प्रिय रंग नहीं होता है, उस तरह के रंग के कपड़े नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी आपके पास है, बस आप अपने मन के भावों को सच्चा रखिए। माँ आपकी प्रार्थना, आपके उपवास जरूर स्वीकार करेंगी।
नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है या माँ की पूजा करने का संकल्प लिया जाता है। जिन भक्तों ने किसी कारण से नवरात्रि के उपवास नहीं रखे हैं, ऐसे भक्त भी माँ स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। संतान सुख प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को, चाहे वो दंपति मिलकर पूजा करें या फिर केवल पत्नी या फिर केवल पति ही यदि पूजा करते हैं, तो उन्हें भी स्कंद माता की पूजा करने का या उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए। विधि विधान से मंत्रों का जाप करके धूप दीपक जलाकर माँ की उसी तरह से आप पूजा करें जिस तरह से नवरात्रि के बाकी दिनों में आपने माँ की पूजा की है। पूजा विधि लगभग एक सी ही होती है, बस माँ का प्रेरंग या फिर प्रिय भोग या व्रत की कथा और मंत्र अलग अलग होते हैं। तो धूप दीपक जलाकर व्रत की कथा पढ़े सुने, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ें। सबसे अंत में आप माँ को भोग लगाएं और कपूर जलाकर आरती करें। यदि हो सके तो छोटा सा होम या फिर अग्यारी भी जलाएं। जो लोग संतान से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण के लिए स्कंद माता की पूजा करना चाहते हैं या संतान सुख की इच्छा रखते हैं या पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, ऐसे भक्तों को आज के दिन स्कंद भगवान की पूजा करके किसी निर्धन बालक को उसके उपहार के स्वरूप कुछ ना कुछ, जैसे खेलने की चीज़ें या उनके पढ़ाई में काम आने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसी वस्तुएं जो किसी के उपयोग में आ सके, खासकर किसी निर्धन बालक को यदि आप दान में देते हैं तो उससे स्कंद माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की खाली झोलियां जरूर भरती हैं। जैसी जिसकी कामना हो वैसी पूर्ण करती हैं। फिर हर दिन की तरह यदि आप उपवास रखते हैं तो दिन भर उपवास रखें। शाम की पूजा करने के बाद एक बार फिर से आरती करके क्षमा याचना करें। माँ को फलाहार का भोग लगाएं, जो भी आप अपने लिए बनाते हैं उसका भोग लगाकर प्रसाद रूप में बांटें और उसके बाद स्वयं भी ग्रहण करें। इसी प्रकार से आपको पूजा करनी होती है। अब जान लीजिए मंत्रों के बारे में। माँ स्कंद माता की पूजा का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। प्रार्थना, सिंहासन गता नित्यम पद्मांजित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ का स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब हम सब मिलकर प्रेम से सच्चे मन से स्कंद माता की आरती गाएं। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्त पावे द्वार तिहारे आवे, खाली नहीं जावे। ओम जय स्कंद माता। चार भुजाधारी माँ हस्त कमल सोहे, स्कंद संग में विराजे छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता। पंचम नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे, मन वांछित फल पावे कष्ट माँ दूर करे। ओम जय स्कंद माता। रूप निराला है माँ का, जन गुण गान करे, कर दो कृपा है मैया तुम्हारे द्वार खड़े। ओम जय स्कंद माता। विपदा हरती हो मैया, जो मन से ध्यान करे, साधक नित हर्षाए जय जय माँ की करे। ओम जय स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने, कार्तिकेय करे वंदन मैया ये जग माने। ओम जय स्कंद माता। तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते, तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते। ओम जय स्कंद माता। स्कंद माता की आरती जो मन से गाए, भव बंधन से छूटे नित सुख वो पाए। ओम जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया, तुमसे है सुख आता। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।